क्या आपको पता है कि शैतान को कभी भी आपके पूरे घर की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ एक कील लगाने की जगह चाहिए होती है। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। एक बार एक मालिक मकान था जिसका घर बहुत खूबसूरत था। उसके पास एक बायर आया, उसने उस मकान के अच्छे पैसे ऑफर किए, लेकिन मालिक मकान ने बेचने से इनकार कर दिया। वो बायर बार बार आता रहा, अपनी डील बढ़ाता रहा, लेकिन हर बार मालिक मकान ने इनकार कर दिया। फिर एक बार वो बायर वापस उस मालिक मकान के पास आया, आधे पैसे ऑफर किए और कहा कि मुझे आपका पूरा मकान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक दीवार चाहिए कि जिसके ऊपर मैं सिर्फ एक कील लगा सकूं। मालिक मकान ने सोचा कि घर के आधे पैसे मिल रहे हैं सिर्फ एक कील के लिए, तो सौदा बुरा नहीं है और उनकी ये डील हो जाती है। वो बायर उस दीवार पर एक कील लगाकर चला जाता है। एक हफ्ता गुजरता है, 2 हफ्ते गुजरते हैं, वो बायर वापस आता है और इस बार उसके हाथ में एक बोरी होती है। उस बोरी के अंदर कुछ जानवरों की लाशें होती हैं और उस बोरी से बदबू आ रही होती है। वो बोरी उठाकर उस कील पर लटका देता है। मालिक मकान को गुस्सा आता है, वो कहता है कि कितनी बदबू फैल रही है, इस बोरी को लेकर जाओ। जिस पर वो बायर कहता है कि ये दीवार, इस दीवार पर मौजूद कील ये मेरी है। मालिक मकान कुछ नहीं कह पाता और उसके अगले दिन से उस घर में बदबू फैलना शुरू हो जाती है। ताफुन इतना होता है कि मक्खियां आ जाती हैं, मालिक मकान के बच्चे बीमार होने लगते हैं और तंग आकर इतनी काई के बीच में जब जिंदगी नहीं गुजर सकती, तो वो मालिक मकान मजबूरन अपना घर छोड़कर चला जाता है। यही काम शैतान आपके साथ करता है। वो एक गुनाह जो हम खुशी से करते हैं, ये सोचकर कि एक बार ही तो झूठ बोला है, एक बार ही तो दोस्त के कहने पर पी है, एक बार ही तो ताड़ा है, एक बार ही तो वो वीडियो देखी है, एक बार ही तो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त की है, वो एक बार कॉन्टिन्यूस आपके घर के अंदर बदबू फैलाती जाती है। इसलिए सबसे जरूरी ये होता है कि हम शैतान के आगे सरेंडर करने की बजाय रब के आगे सरेंडर कर दें, क्योंकि रब उस एक दीवार और उस बोरी से पैदा होने वाली बदबू को दूर करने के लिए आपके पूरे मकान की सफाई करवाता है। बदकिस्मती ये है कि हम उस कील के बारे में नहीं सोचते। हम ये सोचते हैं कि हमारे घर में इकट्ठी इतनी तकलीफ कहां से आ गई।